जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी हाल ही में एक नई नेशनल पार्टी जो है बनाई गई है, जो स्टैटिक जीके से संबंधित है। आइए जरा देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय दल। दोस्तों, आप जानते हैं कि पहले 8 राष्ट्रीय दल हुआ करते थे। 8 राष्ट्रीय दल में से 3 राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है समाप्त कर दिया गया और एक नई राष्ट्रीय दल को दर्जा दिया गया। तो वर्तमान में अब 6 राष्ट्रीय दल हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने नेशनल पार्टियां हैं, तो ध्यान रखिएगा 6। तो वो 6 नेशनल पार्टियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम पता होने चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कांग्रेस। आप जानते हैं कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। अगला आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा यानी कि बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा। ये शॉर्टकट में नाम आपको ध्यान रखेंगे, क्योंकि शॉर्टकट में नाम जो है पूछ लिए जाते हैं। अगला आप देखेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा। फिर आप देखेंगे नेशनल पीपल पार्टी यानी कि एनपीपी। नेशनल पीपल पार्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। पूछा गया है कि नेशनल पीपल पार्टी जो है किसकी है, तो ध्यान रखिएगा ये जो नेशनल पीपल पार्टी है ये कॉनरेड संगमा की पार्टी है। फिर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी यानी कि आप। ये जो आम आदमी पार्टी है ये दोस्तों नवीनतम पार्टी है और अभी इसको हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा जो है दिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता दोस्तों अरविंद केजरीवाल है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और अब जाकर इसे राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये जो आम आदमी पार्टी है इसको दोस्तों 4 राज्यों में राज्य दल का दर्जा प्राप्त होने के कारण इसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो वो 4 राज्य कौन से हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने कौन से 4 राज्यों में राज्य दल का दर्जा जो है प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिए दिल्ली, गोवा, गुजरात और पंजाब। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये दोस्तों 6 नेशनल पार्टियां थी। अब हम लोग वो 3 नेशनल पार्टियों को देखेंगे जिनका राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी। ये जो तृणमूल कांग्रेस है इसकी नेता दोस्तों ममता बनर्जी थी, लेकिन अब इसका दर्जा जो है समाप्त कर दिया गया। फिर आप देखेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, इसको राकपा भी कहते हैं। फिर आप देखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई यानी कि भाकपा। तो ये 3 नेशनल पार्टियां थी जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है समाप्त कर दिया गया। तो एग्जाम में आपसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि वह पार्टी कौन सी है जिसका राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है समाप्त नहीं किया गया है। अगर आपको ये 3 नाम याद रहेंगे तो आप आंसर जो है सही कर लेंगे। तो ये 3 पार्टियों के नाम ध्यान रखिए, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब हम लोग दोस्तों ये देखेंगे जो राष्ट्रीय दल है उनको मान्यता किस आधार पर दी जाती है, क्योंकि एग्जाम में कथन के रूप में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो पार्टियां राष्ट्रीय दल पे दर्जा लेती हैं उनको कोई ना कोई मान्यता दी जाती है। तो उनकी मान्यता आप देखेंगे कि चुनाव में कुल मतों का 6% तथा लोकसभा की 4 सीट प्राप्त करने पर। अगर कोई पार्टी दोस्तों चुनाव में कुल मतों का 6% और लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त कर लेती है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है दे दिया जाता है। अगर वो ये नहीं कर पाती हैं तो उसको एक और ऑप्शन दिया जाता है, तो वो है लोकसभा की कुल सीटों का
2% प्राप्त करने पर। ये 2% दोस्तों राज्य के 3 सीटों से प्राप्त करनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या लिखा है, लोकसभा की कुल सीटों का 2% प्राप्त करने पर तथा ये सीटें जो हैं 3 राज्यों से प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि आप लोकसभा में जो 2% सीट प्राप्त करेंगे, वो जो 2% सीट है वो 3 राज्यों से होनी चाहिए, तो आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है दे दिया जाएगा। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो एक ऑप्शन और है, वो ये है कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल का दर्जा प्राप्त होने पर। अगर आप 4 राज्यों में राज्य दल का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है मिल जाएगा। तो ये दोस्तों राष्ट्रीय दल की मान्यता है जो आपको ध्यान रखनी है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। अब कुछ नोट पॉइंट करना है। यहाँ आप देखेंगे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल जो है मान्यता प्राप्त होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय दल को मान्यता दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। आप जानते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में है और वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। और मुख्य आयुक्त पहले कौन थे, तो ध्यान रखिएगा सुकुमार सेन, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला आप देखेंगे चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दल जो है मान्यता प्राप्त कर दी जाती है। यानी कि जो मान्यता दी जाती है उसको क्या करते हैं, समाप्त कर दिया जाता है। किसके तहत, 1968 के तहत। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय दल है उनको जो मान्यता दी गई है वो किसके तहत समाप्त कर दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दल को मान्यता जो है समाप्त कर दी जाती है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में हमने आपको बताया। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।